Assalamu alaikum. Welcome to Debrief, our daily podcast regarding news. Today we have with us Afira Firdaus Assalamu alaikum. and Hassan Salim. Assalamualaikum. I got their names right? Yes. अच्छा ठीक है सही है. Let's begin with comments on previous debrief. Do you have any interesting comment to share? अच्छा, somebody is suggesting you to watch Squid Game. हाँ, वो मैंने कल उनको बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं होता. We discussed Squid Games. It's the fastest, most watched Netflix series in like first 25 days में उसके बाद बहुत सारे views आ गए थे. तो we discussed this extensively. तो मैंने बोला था कि टाइम नहीं होता मेरे पास देखने का. तो उन्होंने बोला बड़ा अच्छा शो है, देखें आप. अच्छा, by the way, what is उस तरह से? So 2 days ago Yusra was on the podcast और वो किसी अगेन नेटफ्लिक्स से कोई सीरीज डिस्कस कर रही थी तो उसने उस तरह से बहुत मरतबा बोला. अच्छा, अभी मल्टीपल कमेंट्स में ना उस तरह से तो आज मैं लिटरली सुबह से बात कर रहा था तो शी सेड कि मैंने अब रियलाइज किया कि मैं बहुत बोलती हूँ उस तरह से. मैंने कहा इसका मर्चेंडाइज होना चाहिए. हाँ, वो सजेशन भी आई हुई है. अच्छा. And you were talking about a comment in the morning, this one? Yes, we can't discuss that. Sorry, but there are certain people who want to know our personal salaries. I don't think I'm comfortable disclosing that to the world on this public forum. एक comment है, please discuss on new ad of Mocha Mocha which I have in queue today because I have some stuff to talk about. So let's start with the topics now. Yes. So what's our first topic, Afira? If you हम can लोग start. सोच रहे थे कि वो कल जो बात हो रही थी DGISI के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे. ठीक है. So yesterday we did mention because DGISI जो है वो कोई एक हफ्ते से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे and we'd never addressed it. तो yesterday we did address it और युसरा ने उस वक्त टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स बता दिए थे. बट अफीरा we can explain better कि क्या प्रोसीजर होता है या नहीं होता. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब इवन अपॉइंटमेंट हो भी रही थी ना, आई गेस 10 दिन तो हो गए होंगे वो न्यूज़ आए हुए कि more than 10 days. Yeah. एग्जैक्टली. मतलब वो मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स हुई थी ना, कोर कमांडर्स की भी एंड सारी. ठीक है. एंड आई डोंट नो व्हाई इज दिस अ न्यूज़. हर 2 साल 1 साल में अपॉइंटमेंट्स हो रही होती है यार. मतलब व्हाई इज दिस अ न्यूज़? पहली चीज़ ये. ठीक है. बट अच्छा, DGISI के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ यूँ हुए थे कि बेसिकली देयर इज़ नो सर्टन लॉ जो आपको बताए कि अपॉइंटमेंट इस तरह से होती है. ठीक है. आर्मी हैज़ इट्स ओन लॉ, दैट इज़ आर्मी एक्ट. ठीक है. और उसमें ISI से रिलेटेड कोई भी क्लॉजेज नहीं है, या ISI में अपॉइंटमेंट्स का कोई भी उसमें तरीका नहीं बताया हुआ, विच मीन्स कि ISI इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर्मी. ठीक है. जो हमारी कॉमन बिलीफ यही है ना कि अच्छा आर्मी के अंडर आती है या आर्मी का पार्ट है. इसको ISI जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने 1951 में एक ऑर्डिनेंस, एक जस्ट एन ऑर्डर, ठीक है, उसके तहत इसको बनाया था कि भाई एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए. एंड उसमें अब नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिविलियन ऑफिसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. विच मीन्स कि इंटर एजेंसी, और वो उसी तरह से रन करती है. इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि कभी भी कोई सिविलियन उसका DG नहीं बना. अच्छा. ओके. क्योंकि आपके पास कोई ऐसा लॉ ही नहीं है ना. ठीक है. जो आपको गाइड करे कि अच्छा जी अपॉइंटमेंट्स इस तरह से होंगी. अगर पहले एक टर्म आर्मी ने की है एज DG, आर्मी के ऑफिसर ने की है, दूसरी एयरफोर्स ऑफिसर के पास होनी चाहिए, तीसरी नेवी, ताकि वो एक मोनोपोली वाला सिस्टम नहीं हो. ठीक है. इन दैट सेंस में भी. और फिर सिविलियंस को भी, क्योंकि काम तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना. अगर ऑफिसर्स जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं. मेरा ये एक आई वुड से कमेंट होगा कि देयर फर्स्ट ऑफ ऑल obviously we have no idea कि how our agencies are performing. ठीक है. I mean कहते तो हैं बहुत अच्छा है, but there is कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं होगी कि जो टेक अच्छा इतनी कोई KPIs नहीं इस्टेब्लिश हुए होंगे. या होंगे तो वो, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तो वो ऑब्वियसली पब्लिक नहीं होंगे. और होने भी नहीं चाहिए, frankly. हाँ. तो there is no way to say कि अच्छा okay so let's say these
मिलिट्री इंटेलिजेंसेस आर परफॉर्मिंग बेटर, तो इस वजह से उन वो जो है दे आर रनिंग द शो, या सिविल इंटेलिजेंसेस आर परफॉर्मिंग बेटर, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो वे टू इवैल्यूएट दिस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अभी वाला जो इशू स्टार्ट हुआ ना, वो इस वजह से हुआ कि एज IB इज अंडर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ही इज द इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, विच इज बेसिकली अ सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी. और उसी तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ऑर्डर पे ISI इस्टेब्लिश हुई थी, विच मीन्स कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर आती है, ठीक है, उसको उस तरह से काम करना चाहिए. बेसिकली पहले भी इस तरह से होता है कि आप किसी भी DG या जब भी अपॉइंटमेंट्स हो रही होती हैं, बोर्ड्स बैठते हैं, और जब इवैल्यूएशन होती है तो उसमें 2 या 3 मतलब नॉमिनेशंस होती हैं. और इस तरह से आई डोंट नो इस दफ़ा वो डिस्कशन नहीं हुई, बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब क्या इशू हुआ, बट प्राइम मिनिस्टर वाज ऑफ द व्यू कि मेरी कंसल्टेशन होना लाजमी है इन दिस केस, ठीक है, कि अगर आप DG ISI अपॉइंट कर रहे हैं तो वो कंसल्टेशन के साथ होने, और उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई बुराई है, ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंट एंड गुड पार्ट इज़ कि हम लोग बहुत सालों से, बल्कि पिछले 70 सालों से ही सुन रहे हैं कि अच्छा जी, क्योंकि डिक्टेटरशिप्स रिपीटेडली आती रही हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी को फ्लरिश होने के लिए उतना टाइम मिला नहीं है, ठीक है, तो वो जो एक सिविल मिलिट्री क्लैशेस चलते रहे हैं ना पास्ट में, हाँ पास्ट में, तो उसकी वजह से ना चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, ठीक है. अभी मुझे लगता है कि जो जनरल बाजवा हैं, ठीक है, वो ऑन रिकॉर्ड आप YouTube करके देख लें, आपको उनके मल्टीपल टाइम्स पे इंटरव्यूज़ तो उन्होंने नहीं दिए, मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट्स में उनको को जो आप कोट कर सकते हैं वो मिल जाएगा कि ही इज़ ऑफ द व्यू के हम जो भी करें वो बाय बुक एंड बाय लॉ होना चाहिए. कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो लॉ को इरोड करके, एंड विच इज़ अ गुड पार्ट, ठीक है, कि ही बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है. और मेरे ख्याल में कि वो बहुत ज़रूरी है कि मिलिट्री उस चीज़ को रियलाइज़ करे कि ये होना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है. नहीं, बट देन अगर आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोल रहा है ये कि बाय द बुक होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि मिलिट्री में लाइक पीपल हैव इंटरनलाइज्ड, the military officials have internalized that. So it's a great change, a welcome change. So, but going back to the statement that we begin with was कि इसका कोई ऐसा law नहीं है, तो we can't. तो अभी ये अब law बनने में, process create होने में टाइम लगेगा, या आपने 70 years without एक book के बगैर या एक law के बगैर काम किया, ठीक है, और ISI बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप जब एक सिस्टम बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली. एंड प्रॉब्ली आज सुबह की न्यूज़ में भी एक स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की कि वो हम जल्दी कर लेंगे, और पिछले 2 दिनों से मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब सिर्फ यही कर रहे हैं कि वो प्रेस न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस करके तो वो बता रहे हैं कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं, दिस एंड दैट. और मेरे ख्याल में एक दफ़ा अगर लॉ बन जाता है, ठीक है, फिर इस तरह के इश्यूज़ होना कम हो जाएंगे. एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि मीडिया को ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली, ठीक है, उसको थोड़ा सा मतलब दे नीड टू जस्ट होल्ड ऑन, कि वो हर चीज़ को इस तरह से दिखा रहे होते हैं जैसे ओ हो मिलिट्री और जो आपकी सिविल गवर्नमेंट है ना, वो तो यूँ आमने सामने आके जी खड़े हो गए. लाइक ऐसा नहीं है, मतलब वो बेचारे कंटेंट के तरसे में हमारे हैं. अच्छा, now that I'm somewhat in their shoes, I understand. I do not agree with what they do, but I understand कि उनकी पोजीशन क्या होती है. कि कभी-कभी there are some days where like very slow news days. कुछ होता नहीं है हमारे पास. Like हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या हमारी एक पोस्ट होनी चाहिए, and we were like कुछ है ही नहीं भाई, हम देखे तो सही, we were searching for it. So और फिर उनका अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जो हमने पहले भी हसान के साथ डिस्कस की थी, उनके मोटिव्स तो ऐसे डिफरेंट है. देर नॉट अबाउट इन्फॉर्मिंग पीपल, देर मोर लाइक ओ हमारी रेटिंग्स किस तरह ऊपर चली जाएं. हाँ, तो आई अंडरस्टैंड व्हेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. आई डू नॉट एग्री विद व्हाट दे डू दो. तो या, सो दैट्स आई थिंक इसके बाद आई डोंट थिंक वी गोना विजिट दिस टॉपिक अगेन. यस, बिकॉज़ इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते इस बात पे. एग्जैक्टली. सो वी कैन मूव टू आवर सेकंड न्यूज़. अच्छा, स्पेस टूरिज्म.
Yeah, we can talk about space tourism. So what do you know, Space. Hassan? Tourism. Not a lot actually, but there are a few things. जैसे कि this year Jeff Bezos went to space. एक ब्लू ओरिजिन के नाम से कंपनी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, एंड नाउ देर आर मल्टीपल कंपनीज सर्फेसिंग जो कि ऑफर कर रही हैं आपको स्पेस फ्लाइट्स. But the thing is, they're expensive. Very, Obviously, very, yeah, very obviously. expensive. Yeah. Not anyone can pay for it. Like it ranges from $100,000 to around $300,000. $100,000 A doesn't seat. sound like a seat. Yeah, but in the grand scheme of things, क्या space tourism के लिए जा रहे हो तो $100,000 doesn't sound very expensive to me, to be honest. Because but it is technically not आप चेक possible करें ना, for लेवल most चेक of करें कि people. कौन कौन लोग जा रहे हैं. ठीक है, आपका ये जेफ बेजोस गया, इज द रिचेस्ट मैन, एंड इलॉन मस्क गया था कि नहीं गया था? Elon Musk नहीं गया अभी नहीं तक. था, बट उसने He owns a company जो प्लान नहीं था जाने का? कोई था ऐसा सीन? प्लान था, but ब्रैंडन वो नहीं गया. समथिंग, कोई जो 3 जुलाई में जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी ना, वो किसी और कंपनी ने की थी. आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्सन. कैन यू सर्च? तो कहने का मकसद है उनका लेवल है, दे आर द रिचेस्ट पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड, तो उनके लिए $100,000 इज नथिंग. हाँ, एग्जैक्टली, Yeah. आई एग्री विद दैट. But- और अभी जो परसों वाली फ्लाइट हुई थी, दैट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग, जिसमें विलियम शैटनर को भेजा गया था. गया है, जो स्टार ट्रैक के कैप्टन है, ठीक है. Yes. एंड ही इज 90+. And I was like, okay, now he is the oldest man who traveled to space. Yes. But लेकिन मैं बात एक और वही आ चीज़ भी जाती है सोच ना रही कि- थी कि आपकी मतलब नॉर्मली हम जब भी इस तरह से स्पेस ट्रैवल के बारे में, मतलब बहुत कम मैंने पढ़ा हुआ है, बट उसमें ये होता है कि आपकी फिज़ीक का मतलब अच्छा होना इज़ बहुत yes. इम्पॉर्टेंट, ठीक है. और आप मल्टीपल ट्रैवल्स भी नहीं कर सकते. कर एक सकते. सर्टन लिमिट ऑफ ट्रैवल्स हैं जो एस्ट्रोनॉट करते हैं, और उसके बाद वो बस रिटायर हो जाते हैं, ठीक है. एंड आई वाज लाइक, अच्छा, एक तो विलियम शेटनर को देख के लगता भी नहीं है कि ही इज़ 90+, ठीक है. बट देन अगेन उसके बोलूँगा ही इज एन एक्टर, उनका काम ही ये होता है टू लुक गुड, टू प्रेजेंटेबल. हाउएवर इस पे मैं ये बोलूँगा कि जो आपकी बात की है ना एस्ट्रोनॉट्स वाली, उनके प्रॉपर मिशंस होते हैं. हाँ, ठीक है, दिस वाज जस्ट 7 minutes I think Yes. in zero gravity, and then you come back. No. Overall 7 minutes. अच्छा, Going overall है? there into zero gravity और फिर वापस. फिर coming back. अच्छा, तो फिर तो हार्डली कोई 1 और आधा मिनट हो गया जो जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस Even करेंगे. then that's So for great. them, I think medical requirements इतनी extensive नहीं होंगी जितनी हाँ, होगी for शायद, an yes. astronaut, right? हाँ, obviously. हाँ. That being True, said, true. मेरी रेगुलर जहाज में हालत ख़राब हो जाती है. I can't even imagine going to space. या वहाँ पे पता नहीं क्या अजीब से वर्टिगो वगैरह होगा. Actually, it's a very like new and exciting concept for a lot of people. काफी लोग जो है वो चाहते हैं कि वो स्पेस में जाएं. मैं भी कोई मुझे But बात स्पॉन्सर वही आ कर दे जाती है कि प्लीज. how $100,000 चाहिए आपको. how long will it take for that? 2022 में there is a company Virgin Galactic के नाम से, वो भेज रही है अपनी फ्लाइट which is going to be like a domestic kind of flight जो कि सस्ती है, जो कि it's only $100,000. अच्छा, इंटरेस्टिंगली उस दिन भी जब CNN पे हम ये पूरा उन्होंने CNN ने एक टेलीकास्ट किया हुआ था, उन्होंने अपनी पूरी ट्रांसमिशन इस पे की हुई थी. एंड वाओ, मतलब हम ये देख रहे थे कि लोग स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं एज टूरिस्ट, ठीक है. दूसरी तरफ हम जब न्यूज़ अपने पाकिस्तानी नेशनल मीडिया को देख रहे थे तो वो बहुत अजीब सी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे. एंड आई वाज लाइक, अच्छा, हम अभी भी वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स, फर्स्ट पेयर, probably 2 astronauts are going to space in 2022. अच्छा. Yes. ये काफ़ी And लाइक no one knows about 4-5 years ago मतलब ये अनाउंस हुआ था, और फिर ऑब्वियसली उनकी ट्रेनिंग और सारा वगैरह कुछ start में, और ये चाइना के साथ हो रहा है okay. बेसिकली. सो फाइनली Finally, we're I going- hope we जा रहा are है. going to watch Pakistanis in space. I'm sure it's going to be a national event कि भाई हाँ, पाकिस्तानी exactly. एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं in space. हाँ, exactly. वो आप फिक्र ना करें, वो CNN तो नहीं करेगा, लेकिन हम कर लेंगे. टेलीवाइज हम कर कर रहे लेंगे. हो हमें करना चाहिए. Yes. अच्छा, इस पे मेरे पास एक पॉइंट लिखा हुआ था स्पेस टूरिज्म पे कि स्पेस टूरिज्म का आपका क्लाइमेट चेंज पे कितना क्या इम्पैक्ट होगा. yes. नाउ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और लाइक वीव मेड
space travel so easy and so safe कि regular people can go as well. पहले तो like proper missions होते थे, right? That being said, कि एक argument ये आता है कि should we make it available for people को जहाँ पे हम we are already saying and Pakistan is one of the worst affectees of climate change. Exactly. नज़र आ रहा, बल्कि अब आपने देखा होगा कि ये पिछले was it last week जो बारिश हुई थी जो टेक्सला के करीब जो गोलाबारी हुई थी, they were like massive hailstorms. Exactly, हाँ, अटक वाले पार्ट में जो हुई थी, yes. तो वो हमें लाइक इट्स वेरी विजिबल कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो दुनिया में भी हो रहा है. तो कंसिडरिंग कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स इतने बुरे हैं, शुड वी बी इन्वेस्टिंग समथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज? इज इट आर वी मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस, या हम उल्टा जो है मसला कर रहे हैं, अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी डिफरेंट लोग असेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इट अफेक्टेड मतलब क्लाइमेट. तो उसमें भी यही डिस्कशन आ जाती है ना कि आपने एक तरफ तो इतना प्रोग्रेस कर लिया आपका, मतलब अगर हम सिर्फ रॉकेट की फर्स्ट फ्लाइट एंड देन नाउ स्पेस टूरिज्म को देखें तो उसमें हार्डली 80 years का गैप है. एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया हमने. हाँ, ठीक है. फर्स्ट रॉकेट फ्लाइट, रॉकेट के ऊपर ही बंदे बिठाए हुए हैं ना आपने, मतलब इट इज़ सो फिनोमिनल इन अ सेंस. ठीक है. और लेकिन एक एक्सपर्ट को जिन मैं सुन रही थी एंड ही वाज लाइक कि आपकी ऑलरेडी कार्बन एमिशंस की वजह से क्लाइमेट इमरजेंसी है इस टाइम दुनिया में. ठीक है. आप COP21 पे बैठ के यही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि आपने किस तरह से उसको कम करना है अपनी कार्बन एमिशंस को. और फिर आप उस अगर स्पेस ट्रैवल को इतना प्रमोट कर देंगे, ठीक है, तो वो जो एक मतलब अच्छा स्टेप था वो फिर रिवर्स हो जाएगा. मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सिर्फ बैठ के डिस्कशंस करते रहें, लेकिन एक्चुअली. अच्छा, एक और बात है जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से नहीं, दूसरा है इसके हमारा there's a lot of space debris that exists and orbits around Earth as well. तो उस पे भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी दे आर वेरी वरीड कि ये अगर स्पेस डिब्री इंक्रीज हो गया तो फिर तो ये एनी स्पेस ट्रैवल वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज स्पेस डिब्री का मसला ये होता है कि जब वो कांटेक्ट होता है इन जीरो ग्रेविटी तो वो ऑर्बिट कर रही होती है, और ऑर्बिट वो स्पीड्स पे डिपेंड करता है. कुछ स्पीड है कि वो आपकी जो इक्विपमेंट है उसको पेनिट्रेट कर सकता है. और फिर स्पेस में एक और इशू भी होता है कि जब मेटल सर्फेसेस टच होते हैं तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं. तो ये बहुत इश्यूज़ हैं कि, और एंड देयर इज़ नो प्रॉपर वे या कोई मैकेनिज्म ऐसा सेट नहीं किया जिससे हम स्पेस डिब्री रिड्यूस कर सकें. एक्चुअली नो देयर आर, आई सॉ एक आर्टिकल देखा था जिसमें दे वर लॉन्चिंग अ सैटेलाइट विद अ नेट. इट हैड अ नेट. The satellite would throw the net into the space, catch debris, और वो फिर जो है वापस ले आएंगे अर्थ में. ये एक प्रपोज था, ये हुआ नहीं. I saw an article on this. This was proposed, but इस पे काम चल रहा है. And वो climate change वाला जो है, I feel like fusion energy would solve that problem. और इस पे भी एक आर्टिकल था कि जो है they are working on an experimental power plant for fusion energy. नहीं, पर फ्यूजन एनर्जी आप रॉकेट में तो नहीं ऐड कर सकते ना कि रॉकेट इज पावर्ड बाय फ्यूजन एनर्जी. इज दैट व्हाट यू सेइंग? बिकॉज़ रॉकेट तो वो फॉसिल फ्यूल्स के साथ होगा. तो नहीं. If humans unlock fusion energy, they can power anything. It's like a limitless energy. Fusion is when two atoms combine, ठीक है, and release energy. Fission is when two atoms break and release energy. Yes. We can already do fission. हम atoms तोड़ सकते हैं. Fusion हमें नहीं पता कैसे करते हैं. ठीक है, but then आपको ये पता भी नहीं है कि उसमें कितना टाइम लगेगा. उस पे कितना ऑब्वियसली टाइम लगेगा, दैट इज अ थिंग. बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि उस पे काम चल रहा है. देयर आर रिसर्चेस, देयर आर बिल्डिंग एन एक्सपेरिमेंटल पावर प्लांट बेस्ड ऑन फ्यूजन एनर्जी. ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट इन टर्म्स ऑफ के ओके वी कैन प्रोवाइड एनर्जी ऑफ दो सॉर्ट्स, बट आई डोंट थिंक दैट अप्लाइज टू रॉकेट पर से, बिकॉज वो प्रॉपर न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना. रॉकेट्स में किस तरह, रॉकेट फ्यूल को हम किस तरह चेंज करेंगे? That is my question. इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी. इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, बट बेसिकली जो एनर्जी रिलीज होती है, you can convert it into power. Dude, if that happens, I'm thrust for the rocket. Okay, like if that happens, then I'm really excited about this.
but I honestly don't think that's going to happen because वो पूरा प्लांट किस तरह कंप्रेस करके आप रॉकेट में डालेंगे जिसमें थ्रस्ट होगा वो टाइम वाली बात आ जाती है ना कि अब तो मिनिएचर कहना चाहिए उसको ये नहीं, बट अब तो प्लांट्स को बहुत छोटे साइज में भी कर दिया गया है ना, जो आपकी शिप्स पे इवन आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो आपकी शिप्स पे चले गए हैं. Okay, सही है. It's gonna take some time, but it will happen. You guys are very optimistic. That's what all I'm going to say. एक और चीज़, डिब्री वाले पार्ट पे आई डोंट नो कि वो स्पेस ट्रैवल उसको किस तरह से इफेक्ट करेगा, बट आई एग्री कि वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है. क्योंकि स्पेस जब आप इस तरह के रॉकेट्स जो एज ऑफ स्पेस जाते हैं, ठीक है, उसमें व्हाट आई सॉ कि एक रॉकेट है, ठीक है, एंड देयर इज़ अ कैप्सूल ऑन दैट रॉकेट, ठीक है, रॉकेट लेके जाता है उसको एज ऑफ स्पेस, ठीक है, उसको वहाँ पे छोड़ता है एंड रॉकेट कम बैक्स, और उसके बाद फिर पैराशूट के ज़रिए जो कैप्सूल है वो भी वापस आ जाता है. तो आई गेस उसमें तो ऐसे कोई डिब्री वाला इशू नहीं होना चाहिए. ठीक है, लेकिन आई एग्री कि ओवरऑल जितना भी स्पेस में हमने कचरा कर दिया है तो उसको भी साफ करना. और दूसरी बात ये, स्पेस में एक तो सैटेलाइट डिब्रीज हैं वो ठीक है, एक जो होती है जो रॉकेट डिब्रीज होती हैं, तो जो पार्ट्स अलग हो जाते हैं, वो भी एक बहुत मेजर कंसर्न है, राइट. उसमें वी फॉरगॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाय, इलॉन मस्क. ही इज doing it, मतलब he is making reusable rockets जिनकी कोई डिब्री नहीं होती. वो कैसे भूल सकते हैं हम. Also that was so जब ये स्टार्ट किया था SpaceX का प्रोग्राम and he wanted to make a reusable, तो a lot of scientists like they were laughing in his face कि भाई ये नहीं होगा, ये पागल है, इस तरह का हो ही नहीं सकता. And then he managed to pull it off. Like उसके बड़े failed attempts हुए थे, लेकिन a lot of failures but हो गया. So काफी emotional videos हैं YouTube पे. वैसे इलॉन मस्क के लिए आई एम लाइक, आई थिंक he gives a very crazy scientist vibes. He is very different. He is a different person. उसने, मैं टेंजेंट पे जा रहा हूँ, बट उसने ये बात की थी जो रोगन के पॉडकास्ट पे कि हम उससे पूछा था कि what is the next thing that you're working on. तो उसने बोला था मैं इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि जिस तरह हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो ये कम्युनिकेशन हम रेवोल्यूशनराइज हो जाएगी. लाइक हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें थॉट्स आगे पीछे. आई सॉ दैट क्लिप. ही इज वर्किंग ऑन अ चिप. यस, तो उस पे मैंने आई डोंट वांट टू डू दैट. दैट इज स्कैरी वैसे. हां एग्जैक्टली, अल्लाह ने मुझे जुबान दी है, मैं क्यों ना बोलूं भाई. नो, बट उसमें क्या हुआ कि जब ये उसने बोला ना, मैंने कहा यार लाइक पैरालाइज्ड पीपल हु कैंट कम्युनिकेट. जब उसने ये बात बोली, हाँ, मेडिकल में उसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है. मैंने कहा ये क्या अजीब बंदा है, ऐसा नहीं हो सकता ये वो. एंड देन आई थिंक few months after that he demonstrated, उसको Neuralink कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को. he demonstrated कि वो basically उसने implant किया था on some pigs उनकी brain में, and you can read the thoughts नहीं थे. तो वो अच्छा वो स्पेसिफिक चीज़ें थी, तो वो डिपेंड करता है कि ब्रेन में कहाँ पे लगा हुआ है. तो उनके उस पार्ट ऑफ ब्रेन में लगा था जहाँ पे आपका जो स्मेल का जो होता है ना, सेंसरी सेंस जो है वो डिटेक्ट करता. तो लिटरली वो पिग जो है वहाँ पे स्मेल कर रहा था और उसके रियल टाइम में ग्राफ बना रहा था कि ये स्मेल हो रहा है, ये स्मेल. एंड नाउ इट्स जस्ट मैटर ऑफ like understanding what the graph means and then reintroducing that information back into the brain. So उससे फिर फ़ायदा ये होगा कि like even though smell आपकी नहीं आ रही होगी, you can still feel that smell because your brain will be receiving that those बिल्कुल signals. paralyzed हैं, who can't sense anything, तो उनकी senses वापस आ सकती हैं. Exactly. So generally ऐसी टेक्नोलॉजी जो बॉडी के साथ affiliated होती है ना, वो स्टार्ट ही स्पेशल नीड्स के साथ होती है कि उनको हम जो है ना एम्पावर करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मेन स्ट्रीम होती जाती है. Exactly. तो ये हाँ, साइंस में बड़ी एडवांसमेंट हो रही है. और नेक्स्ट न्यूज़ इज़ के T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन स्टार्ट हो गई, इंडिया वाली. मौका डू यू हैव एनीथिंग टू से टू दैट? कोई अच्छा, यू डोंट वॉच इट? या ही डजंट वॉच इट. या ही डजंट वॉच क्रिकेट. So I have a love-hate relationship with that advertisement cause and especially अब जो वो मौका के साथ जुड़ गया है ना पिछले कितने सालों से, like 2007 I think so, 5 years to at least minimum. More than 5 years now. अच्छा, तो इनकी जो कैंपेन है ना, it really fascinates me cause मेरा एडवर्टाइजमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड है. तो एडवर्टाइजमेंट में ना यू हैव टू आपके कोई की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि यू हैव टू मैच दीज ऑब्जेक्टिव्स. इन दोज टर्म्स आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट कैंपेन बिकॉज व्हाट इट्स डूइंग इज लाइक एम्पावरिंग इंडियंस ऑफ कोर्स, और लाइक और जो बेइज्जती करते हैं ना पाकिस्तान की,
तो वो आई कैन फील इट, वो वका गुस्सा आ रहा होता है ना, तो आई नो दैट द एडवर्टाइजर बिहाइंड दैट कैंपेन हैज डन इट्स जॉब. तो आई वही लव हेट रिलेशनशिप, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बट आई हेट इट बिकॉज व्हाट इट डज टू मी. यही बात कर रहे थे ना कि मतलब हमारी पाकिस्तानी एंड इंडियन एड एजेंसी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. हाँ. ठीक है कि उनकी जो मैसेजेस होते हैं ना वो कितना अच्छे तरीके से पुट अक्रॉस हो रहे होते हैं. उसमें दो चीज़ें हैं. ठीक है, एक ये कि वहाँ की बिकॉज एडवर्टिजमेंट्स आर बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स. ठीक है, तो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्रीज मैसिव कब से चलती हुई आ रही है, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास इस्टेब्लिश हुए हुए इंस्टीट्यूशंस जो कि पढ़ाते भी हैं प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे ये प्रॉपर इस्टेब्लिश हुई. दूसरा उनकी जो मिडिल क्लास है ना, दैट्स मैसिव. तो उनकी मैसिव मिडिल क्लास को इंटेलेक्चुअल कंटेंट चाहिए होता है. तो इस वजह से वो टारगेट ही उन मिडिल क्लास को कर रहे होते हैं. तो उनका वहाँ पे एक क्या नाम है, व्हाट्स द वर्ड, इन्वायरमेंट बन गया है. हाँ, ऐसा कि वो इस तरह से वो फेस्टर करते हैं. और फिर मेरे ख्याल में उनकी जो एड एजेंसी है, मतलब ओवरऑल एड जो उनकी मार्केट है वो इतनी बड़ी है कि आपको मतलब कंपटीशन देना है इन एनी केस. ठीक है, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द मार्केट. वहाँ पे एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल आर इंस्पायर्ड टू गो इनटू दिस साइड. हमारी तरफ ये नहीं है. हाँ, हमारी तरफ काफी मतलब आवाम को पता ही नहीं है कि एक सोसाइटी की ये साइड भी है. हाँ, जो आप जा सकते हैं जहाँ पे. With that, I think we should end our podcast. Thank you, Afira. Thank you, Hassan. Thank you so much. Thank you, everyone. Khuda Hafiz.